लड़की को एक्साइट करना है तो एक ही जगह पे मत अटके रहो, और अगर तुम लोग मेरी ये लाइन समझ गए हो ना तो तुम गेम पलट सकते हो। अब समझो मोस्टली लोग गलती करते क्या है, या तो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं या सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और फिर लड़की को मज़ा नहीं आता, वो कहती है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो समझो भाई फोर प्ले ही मेन गेम है। अगर फोर प्ले तुमने बहुत अच्छा कर लिया, बहुत एकदम उसको वही ऑर्गेज़म वाली फीलिंग ला दी, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि फिर तुम्हारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होने वाली है। अब समझो फोर प्ले की शुरुआत कैसे करें। तुमको लगता है कि बस फिजिकल टच कर लिया तो वो फोर प्ले हो गया, फिजिकल टचेस में सारी चीज़ें आ जाती है, ऑल्दो लिप्स किसिंग एंड ओवरऑल जो भी ओरल सेक्स वगैरह सब कुछ, लेकिन सिर्फ टच से नहीं काम बनेगा, उसके माइंड से भी तुम्हें खेलना पड़ेगा। वो टचेस से पहले तुमको उसको कंफर्टेबल फील कराना है, उसके तुम उसके क्लोज हो तुम्हें ऐसा फील कराना है। तो उसके लिए करना क्या है, पहले उससे प्यार से बातें करना शुरू करो, उसके क्लोज आने की कोशिश करो, और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई आई कांटेक्ट। जितना अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखोगे भाई उसका मूड बनते जाएगा, वो तुम पे ट्रस्ट करते जाएगी, और जैसे ही मूड बन गया भाई उसकी बॉडी रिस्पॉन्स देना अपने आप चालू कर देगी। तो वो जो सेक्सुअल इंटीमेसी वाले मूवमेंट है वो तुम्हारे मज़ेदार होने वाले हैं। दूसरी बहुत बहुत ही ज़रूरी चीज़, लड़कियों के नेक और उनके कान बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं भाई। यहाँ हल्का सा टच, ज़रा सी क्लोजनेस उसके अंदर भयंकर एक्साइटमेंट ले आएगा। मान लो गर्दन पे तुम सॉफ्ट टच कर रहे हो, ईयर्स के पास में स्लो मूवमेंट कर रहे हो, इवन तुम हैंड्स अपनी फिंगर टिप से कर सकते हो, टंग टिप से कर सकते हो। इट विल रियली एक्साइट हर, मतलब उसके पीक पे पहुँच जाएगा, और तुम देखोगे कि हाउ शी डू और गैज़म, वो बिल्कुल चरम सुख की प्राप्ति जिसे बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ इस स्टेज पे रशिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल रफ होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, वरना ये जो तुम्हारा इतना प्यारा इफेक्ट मैंने बताया ना सब खत्म हो जाएगा। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेजरेबल पॉइंट जो है इनर थाइज और लोअर बैक। इनर थाइज तो आप समझ ही गए, इधर लोअर बैक यानी नीचे की साइड पे आपको उसको स्टिमुलेट करना है। और पता है आपको बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेजरेबल पॉइंट है। यहाँ पे उसको बहुत एक्साइटमेंट आएगा, लेकिन एकदम से इस जगह पे आपको जंप नहीं करना है। यहाँ आप थोड़े धीरे धीरे स्लोली आए, मतलब आप टीजिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कभी कभी हल्का टच कर लिया, फिर थोड़ा गैप बना लिया, हल्के हाथों से किया, ताकि वो खुद ही तुमको खींचे, वो खुद ही तुम्हारे पास आना चाहे, क्योंकि इससे तुम्हारी एक्साइटमेंट बिल्ड होगी। उसकी तो हो ही रही है क्योंकि तुम उसे टीज कर रहे हो, साथ साथ में वो भी तुम्हारी कर पाएगी। यहाँ वाइस वर्सा वाली चीज़ आ जाएंगी। तो ये टीजिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत काम करने वाला है। अब भाई मेन चीज़ जो तुम हमेशा ही गलती करते हो, कितना ही बोल दो, क्योंकि तुम्हें तो बहुत जल्दी होती है, तुम्हारे दिमाग में रहता है कहीं निकल नहीं जाए, कहीं इधर उधर भग नहीं जाए, कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो ये तुम्हारी जल्दबाजी, पेनिट्रेशन करने की जल्दबाजी, यार जल्दी करके ख़त्म कर देता हूँ, सोना है, ये मत करो। सेक्सुअल एक्टिविटी भले हफ्ते में एक बार करो, लेकिन इतनी अच्छी कर दो कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ करने के लिए बिल्कुल आतुर रहे कि भाई करना ही है, नहीं तो उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही है कि मत करो जल्दबाजी। क्या मिलेगा कि उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर तुम लोग मेरे पास ये कंप्लेंट लेकर आके आते हो कि जो वाइफ है, पार्टनर है, वो अब इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, क्योंकि तुम उसको इंटरेस्ट दिला ही नहीं रहे हो भाई। तो डायरेक्ट आपको अंदर बाहर करने पे जंप नहीं करना है, फोर प्ले कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि भाई उसकी चीज़ों को समझो। अगर तुमने फोर प्ले स्किप कर दिया, स्पेशली जो टेक्निक्स मैंने बताई है ना वो, तो उसको पेन भी होगा, ड्राइनेस फील होगी, तो भाई वो क्यों करेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, और फिर वही धीरे धीरे करके इंटरेस्ट उसका खत्म होता जाएगा। सो हमेशा टाइम लो, आराम से करो, उसका रिएक्शन देखो, हाउ शी एक्सप्रेसेस हर लव फॉर यू। उसके एक्सप्रेशन से तो तुम्हें समझ आ जाएगा भाई कि आगे कैसे बढ़ना है। जब उसकी बॉडी रेडी हो जाए तब ही आगे बढ़ो, डोंट रश प्लीज, अगेन आई एम सेइंग डोंट रश। तो भाई जितना फोर प्ले स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतना ही उसको प्लेजर अच्छा खासा, उतना स्ट्रॉन्ग प्लेजर आएगा। तो भाई समझो उसकी बॉडी को भी, उसके माइंड को भी, उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके एक्सप्रेशंस को समझो, उसकी आवाज़ों को समझो। जब आप ये चीज़ों पे एकदम प्रो हो जाओगे ना समझने में, तो आपकी सेक्स लाइफ भाई बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसके बाद आपको पता रहेगा कि अब मुझे क्या एक्ट करना है। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी, जो आप गलतियां कर रहे थे अब वो नहीं करोगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।